नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, महालक्ष्मी बहुत ही प्यारी है और हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, तकलीफ और परेशानियों को समाप्त करती है। अगर आज आपने शरद पूर्णिमा पर यह उपाय कर लिया और इस वीडियो को देख लिया तो आपकी तमाम परेशानी, आपके तमाम कष्ट खत्म हो जाएंगे। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे कि आपको खीर बनाने के बाद वह कौन सा जरूरी काम है जो कर लेना चाहिए। इसलिए आप कहीं और मत जाना, भरोसा रखें, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही कहा था, इस शरद पूर्णिमा पर यह वीडियो आपका भाग्य बदल देगी, आपके भाग्य पर चमकते सितारे की तरह चार चांद लगा देगी। दोस्तों, चुंबक की तरह नहीं, बरसात की तरह आपके घर में बरसेगी माता लक्ष्मी की असीम कृपा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात क्यों बनाई जाती है खीर, जाने इस खीर के लाभ। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और उसे मां लक्ष्मी को भोग लगाकर शुभ प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, इसलिए खीर बनाकर कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल जो रोशनी होती है उसमें रख दिया जाता है। फिर इसका सेवन करना अमृत तुल्य माना जाता है, इसीलिए इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए खीर को बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और अगले दिन या कुछ ही घंटों बाद इस खीर का सेवन किया जाता है। इससे भगवान श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप हमेशा ही प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, ज्योतिष मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में उपचार करने की शक्ति भी विद्यमान होती है, जिनमें अमृत वर्षा की तरह भी इसे देखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में छोड़कर मत चले जाना। अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक भी अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी भी लिखना बिल्कुल भी ना छोड़े। रावण संहिता के अनुसार दशानन रावण भी शरद पूर्णिमा के दिन खीर का एक विशेष उपाय करके आजीवन यौवन का वरदान प्राप्त कर लिए थे, जिसकी वजह से कभी भी उन्हें वृद्धावस्था का सामना नहीं करना पड़ा था। सदैव ही वे यौवन रहे थे और युगों युगों तक लंका में राज करते रहे थे। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात गाय के दूध से बनी हुई खीर या फिर गाय के दूध से बने हुए अन्य मीठे व्यंजन को रात में चंद्रमा की खुली चांदनी में नीचे लाकर रख देना चाहिए। जो ये व्यंजन होता है, इसमें अमृत की शक्ति इसमें प्राप्त हो जाती है। अन्य मान्यताओं के अनुसार शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय हैं, यह शरद पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इसी कारण से इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कुछ चुनिंदा ग्रंथों में और रावण संहिता में यह आपको विशेष रूप से वर्णित मिलेगा कि लंकापति रावण इसी दिन चंद्रमा की रोशनी जो धरती पर पड़ती है, जो अमृत वर्षा के रूप में जानी जाती है, दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर लेता था, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी नाभि में अमृत इकट्ठा होने लग गया था और इस क्रिया से उसे पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त हुई थी। इसलिए आपने देखा होगा, रावण काफी उम्र बीत जाने के बावजूद भी यौवन क्रिया से परिपूर्ण होकर राज करता था और 16 युग बीत जाने के बावजूद भी उसका शरीर रोगों से मुक्त रहा, दोषों से मुक्त रहा और यौवन से भरे हुए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप रोगों से मुक्त रहें, हमेशा ही यौवन को प्राप्त रहें, आजीवन आपको बुढ़ापा ना आए, तो आपको अपनी नाभि पर शरद पूर्णिमा की किरणों को पड़ने देना है। बिल्कुल ही आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, यह भी कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात 10 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्रों में घूमता है, ज्यादा वस्त्र नहीं पहनता है, अर्थात वस्त्रों का त्याग कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति को रोग और दोष छू भी नहीं पाते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी का स्थिर वास अपने घर में चाहते हैं तो आप एक चांदी का सिक्का या फिर कोई भी एक साधारण सा सिक्का ले लीजिए। यदि आप चांदी का सिक्का आपके घर में मौजूद है
वे लेंगे तो अति उत्तम है। दोस्तों, चांदी का सिक्का जिस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र अंकित हो, उसे एक बार गंगा जल से स्नान कराने के बाद उस पर थोड़ा सा शहद लगा दें और चंद्रमा की रोशनी दर्पण के माध्यम से उस सिक्के पर पड़ने दें। आप दर्पण अर्थात शीशे को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि चंद्रमा की रोशनी टकराकर उस सिक्के पर पड़ने लगे। इस प्रकार से आप कुछ घंटों के लिए या पूरी रात के लिए उसे वहीं पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद सुबह सूर्य निकलने से पहले ही आपको उस सिक्के को उठाकर किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देना है। आप चाहें तो तिजोरी में रखने से पहले उसे आप अच्छी प्रकार से गंगा जल से स्नान भी करवा सकते हैं और दूध में स्नान कराते हैं तो और भी उत्तम है। ध्यान रहे कि दूध कच्चा ही होना चाहिए, पका हुआ दूध ना हो। इस प्रकार से स्नान किए हुए आप सिक्के को अपने घर के मंदिर में रखकर पहले माता लक्ष्मी का ही साक्षात स्वरूप मानकर उसकी पूजन करें, रोली चंदन आदि लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और जो रात को खीर रखी थी उसका भोग लगाएं। उसके बाद आप उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाएगा दोस्तों, और कभी भी दुख दरिद्रता का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसे की तंगी आपको कभी भी नहीं सताएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।